बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे लहसुन के बारे में, जिसको थोम भी कहा जाता है, गार्लिक भी कहा जाता है, और ये पूरी दुनिया में हर जगह अवेलेबल है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ये इंसानों में इस्तेमाल इसका किया जाता है, जानवरों में भी बहुत कामयाबी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लहसुन की खीरें जो हैं वो फार्मर हजरात इस्तेमाल करते हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लहसुन है इसको खिलाने का जानवर को बेहतरीन तरीका क्या है कि जिसमें 100% जो लहसुन का असर है वो जानवर के अंदर चला जाए। सबसे बड़ी बात इसमें यही है। लहसुन के अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, ग़िज़ाई अज़्ज़ा कौन कौन से हैं, और ये कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, और इसका मिकदार खुराक है वो कितनी है, सारी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर छुपे जो ख़जाने हैं वो बहुत ही अहम तरीन है। ख़ास तौर पे अगर बात करेंगे हिवाने की, तो हिवाने के अमराज में और दूध की पैदावार को बूट अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए लहसुन जो है वो अपना सानी नहीं रखता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लहसुन के अंदर है क्या। लहसुन के अंदर सेलेनियम है, मैंगनीज़ है, दो अहम तरीन चीज़ें हैं। तीसरी विटामिन B6 है और विटामिन C है। ये चार चीज़ें लहसुन की बहुत अहम तरीन है ग़िज़ाई एतबार के लिहाज से। और जो लहसुन में सरदार चीज़ मौजूद है वो है एलिसिन। ये थोड़ी सी ज़रा पेचीदगी है इसमें, दो तीन अल्फाज की। ये इसको आप समझ जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि लहसुन को इस्तेमाल कैसे करना है इनके। अच्छा, इसके अंदर जो मेन केमिकल है उसको हम कहते हैं एलिसिन। एलिसिन जो है ये अपने अंदर बेशुमार खूबियाँ रखता है, लेकिन कब? जब लहसुन को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सही तरीके से इस्तेमाल का क्या मतलब है कि जो लहसुन की पोथी है उसके अंदर जो तुरियाँ उसके अलग रहते हैं, इसको आप देखेंगे तो लहसुन को आप हाथ से छीलेंगे तो उसकी स्मेल करेंगे तो स्मेल आपको नहीं आएगी। लेकिन जो ही लहसुन को हम काटते हैं या कूटते हैं तो फिर लहसुन की जो खुशबू है, तेज़ तीखी खुशबू, वो बाहर आती है। अब तेज़ तीखी जो खुशबू है उसके लिए आप इसको समझें कि लहसुन जो है, जो बंद उसकी पोथी है, इसके अंदर दो केमिकल मौजूद हैं, एक एलिन नाम का और एक एलिनेज का। अगर आप लहसुन को ऐसे ही जैसे आपने लिया, तुरियाँ उसकी निकाली और जानवर को जो है वो फार्मूले के लिहाज से खिला दिया, तो उसका बेनिफिट जो है वो 10 से 20% होगा, 80% उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, जब तक कि लहसुन में एलिसिन नाम का जो केमिकल है वो नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा? वैसे बनेगा कि जो ही आपने जानवर को फार्मूले के लिहाज से लहसुन खिलाना है, तो लहसुन की जो तुरियाँ हैं अगर आप उसको छील के दे रहे हैं तो उसको आपने बारीक बारीक उसके छुरी से स्लाइस कर लेने हैं, या पूरी की पूरी पोथी जो उसको कूट लेना। कूटने से क्या होगा कि लहसुन के अंदर जो कुदरती तौर पर दो चीज़ें मौजूद हैं, एलिन और एलिनेज। एलिनेज एंजाइम है और एलिन जो है केमिकल है। जब ये हम इसको कूटते हैं या इसके स्लाइस करते हैं तो जो बाहर की ऑक्सीजन है जब उसके साथ रिएक्ट करती है तो दोनों चीज़ें जो मिलती हैं तो मिल के फिर ये एलिसिन नामी जो केमिकल बनाते हैं, जो कि जानवरों के लिए बहुत ही अहम तरीन है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपने लहसुन को खिलाना है तो आपने या तो उसको बारी बारी काट लेना है या उसको क्रश कर लेना है, कूट लेना है, और 10 मिनट तक उसको पड़े रहने देना है ताकि एलिसिन नामी जो केमिकल है वो बन जाए। क्योंकि एलिसिन अपने अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखता है। एलिसिन जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, इनके बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। अगर जानवर को मेस्टाइटिस या साड़ू हो जाता है उस पर ये काम करेगा। एंटी वायरल है, वायरस की वजह से जितनी बीमारियां आती हैं अगर उस दौरान आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मुंह खुर की बीमारी है उसके दौरान अगर लहसुन को इस्तेमाल करते हैं, LSD के जो लंपी स्किन डिजीज़ उसके दौरान इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन अपना रिजल्ट देगा। इसके अलावा एंटी फंगल भी है, फंगस के खिलाफ भी काम करता है, उल्ली के खिलाफ काम करेगा। और एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जहाँ सूजन है जिसमें कहीं भी, चाहे हवाने की सूजन है या जोड़ों की सूजन है, तो वहाँ पर ये लहसुन बेहतरीन जो है अपना काम दिखाएगा। तो आज दो फार्मूलेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मेस्टाइटिस की, साड़ू की। अगर जानवर को साड़ू हो गया, मेस्टाइटिस हो गया और लंबे अरसे तक चल रहा है, या साड़ू खत्म हो गया उसके बाद थन से छिछड़े आ रहे हैं, तो आपने जहाँ पर एंटीबायोटिक थेरापी इस्तेमाल करनी है वो आपने कन्फर्म इस्तेमाल करनी है। उसके साथ आपने लहसुन की जो थेरापी है वो भी शुरू कर देनी है। वो कैसे? एक पोथी जो है लहसुन की पूरी बड़ी वाली पोथी, यानी कि तकरीबन 40 से 50 ग्राम जो है वो लहसुन हो जाए, और 50 ग्राम आप इसमें हल्दी, इनको अच्छी तरह से कूट के 10 मिनट पड़ा रहने देना है। उसके बाद जानवर को रोटी जो है उसमें उसके नवाले में डाल के जानवर को खिला देना। 5 से 7 दिन के लिए आपने जानवर को खिलाना है। तो 5 से 7 दिनों में इंशाल्लाह जानवर जो है उसका हिवाना काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बहुत सारा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे फार्म हजरात जो हैं उनसे चूँकि हम पूछते रहते हैं, जब पता चला कि हम लहसुन की खीरें इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेनिफिट काफ़ी सारे केसेस में मिलता है। तो आप अंदाज़ा करें कि अगर वो लहसुन की खीर बनाते हैं तो लहसुन पूरा का पूरा डालते हैं तो फिर उनको बेनिफिट मिलता है, हालांकि उसमें एलिसिन नहीं बना होता। तो एलिसिन जो है उसको, उसके लिए ज़रूरी है कि इसको कूटा जाए या इसको बारीक स्लाइस जो है वो इसके किए जाएँ। अब आ जाते हैं दूध की तरफ कि इसका जानवर का दूध जो है वो कैसे बढ़ेगा, कौन सा दूध बढ़ेगा। अगर मेस्टाइटिस यानी कि साड़ू की वजह से जो दूध है जानवर का वो कम हो गया है तो उसके लिए आपने कैसे करना है? उसके लिए फिर आपने 40 से 50 ग्राम लहसुन लेना है, 50 ग्राम आप इसमें मेथी दाना जिसको मेथरे कहते हैं वो आपने डालना है, और 7 दिन तक आपने रोज़ाना जानवर को खिलाना है। लेकिन किस में खिलाना है? 200 ग्राम गुड़, 200 ग्राम गुड़
50 ग्राम आपने लहसुन जो है वो कूटा हुआ लहसुन जो है एक पोथी वो लेनी है कि 40 से 50 ग्राम, और जो मेथरे हैं वो आपने 50 ग्राम इसमें डाल के इसका मिक्सर बन जाएगा। इसको अपने जानवरों को रोज़ाना जो है वो खिलाना है। मेथरे जो है वो भी आपने कूट लेने हैं। 200 ग्राम गुड़ के अंदर डाल के अपने जानवरों को खिलाना है रोज़ाना, और बाकी चीज़ें वंडा वो चलता रहेगा। 7 दिन आप खिलाएंगे तो इंशाल्लाह जानवर का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लहसुन जो है उसको 40 से 50 ग्राम ऊपर ना जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर दूध में स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर जानवरों के जोड़ों में दर्द है, यानी कि जानवर जो है वो पुराने जोड़ों का जो मर्ज़ है उसके अंदर मौजूद है, तो वहाँ पर अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये होगा कि 40 से 50 ग्राम जो है वो आपने लहसुन जो है उसी तरह उसकी तुरियाँ जो हैं उनको या तो आप बारीक बारीक काट लेंगे या उसको कूट लेंगे। 10 मिनट तक उसको पड़ा रहने देना है। उसके साथ आपने उसमें फिर दोबारा हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है उसमें इस सूरत हाल में आप देंगे इसको 30 ग्राम हल्दी देंगे, इसमें 30 ग्राम हल्दी देंगे, और 20 ग्राम अदरक जो है वो इसमें डालेंगे आप। अदरक, ये 3 चीज़ें होगी। ये जानवर के वो वाले जानवर जिनके के घुटने सूजे हुए हैं, लंगड़ापन है, तो वहाँ पर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो जानवरों को इंशाल्लाह खातर खा से बेनिफिट जो है पहुँचेगा। लहसुन चूँकि जानवरों की वैसे भी सेहतमंद एक इसकी एक्टिविटी है। अगर आप जानवरों को ये खिलाते हैं महीने में 3-4 मरतबा, अगर आप जानवरों को 2-2 दिन के लिए खिलाते हैं तो जानवर बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि जानवर का अगर जिगर जो है वो किसी बीमारी की वजह से, जिसका हम टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो लिवर टॉनिक के तौर पर आप गुड़ को और लहसुन को दोनों को मिक्स करके जानवरों को 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो जानवर जो है उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो आज की वीडियो में सबसे अहम तरीन जो चीज़ थी जो आपने सीखी है वो ये है कि लहसुन को आपने कूट के या उसको काट के 10 मिनट के लिए आपने रखना है, ताकि एलिसन नामी जो कंपाउंड है वो बन जाए। क्योंकि अगर आप उसको कूटेंगे नहीं तो जो ही आप लहसुन को गर्म करके अगर किसी फार्मूले में आप देना चाहते हैं तो फिर चूँकि उसमें एलिसन बना नहीं होता तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं चीज़ें। तो उससे बचाने के लिए आप ये वाला तरीका अख्तियार करेंगे तो एलिसन जो है वो लहसुन को अगर गर्म करके भी देना चाहते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे और आप कुछ और भी लहसुन के बारे में जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नए साथी जो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।